जय माता दी भक्तों। पौराणिक एवं धार्मिक कथाओं के अंतर्गत आज करवा चौथ के व्रत के दिन पढ़े जाने वाली 4 कथाओं का मैं आपको श्रवण कराती हूँ, जो कि इस तरह से हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे उसे पहले खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकले थे, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंद्रमा उदित हो रहा हो। उसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसमें से बाल निकलता है, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा वह मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पीर सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार एक भाभी उससे अगली भाभी से आग्रह करने का कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। तो यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वो आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे मत छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इससे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए याचना करने लगती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए उसका हाथ झटकती हैं, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी का मन पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीर कर उससे अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी, माता गौरी, जिस प्रकार आपने करवा को चिर सुहाग का वरदान दिया है, वैसे ही सब सुहागनों को देना। जय माता करवा की। करवा चौथ की दूसरी कथा इस प्रकार से है। एक समय की बात है, एक करवा नाम की पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी के किनारे के गांव में रहा करती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। स्नान करते समय वहां एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह मनुष्य करवा करवा कह के अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी करवा भागी चली आई और आकर मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से कहने लगी कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उसे मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाइए। यमराज बोले, अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं उसे मार नहीं सकता। इस पर करवा बोली, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता करवा के साथ आकर मगर को यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु कर दिया।
हे करवा माता, जैसे आपने करवा के पति की रक्षा की, वैसे सभी के पतियों की रक्षा करिएगा। जय करवा माता की। करवा चौथ की तीसरी कथा इस प्रकार से है। एक बार पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी नामक पर्वत पर गए। इधर द्रौपदी बहुत परेशान थी। उनकी कोई खबर न मिलने पर उन्होंने भगवान कृष्ण का ध्यान किया और अपनी चिंता व्यक्त की। भगवान कृष्ण ने कहा कि बहना, इस तरह का प्रश्न एक बार माता पार्वती ने शंकर जी से भी किया था। तब शंकर जी ने माता पार्वती को करवा चौथ का व्रत बतलाया। इस व्रत को करने से स्त्रियां अपने सुहाग की रक्षा हर आने वाले संकट से वैसे ही कर सकती हैं जैसे एक ब्राह्मण ने की थी। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, उसके 4 लड़के एवं एक गुणवती नाम की लड़की थी। एक बार लड़की मायके में थी, तब करवा चौथ का व्रत पड़ा। उसने व्रत को विधि पूर्वक किया। पूरे दिन निर्जला रही, कुछ भी खाया पिया नहीं। पर उसके चारों भाई परेशान थे कि बहन को प्यास लगी होगी, बहन को भूख लगी होगी और बहन चंद्रोदय के बाद ही जल ग्रहण करेगी। भाइयों से रहा न गया। उन्होंने शाम होते ही बहन को बनावटी चंद्रमा दिखा दिया। एक भाई पीपल के पेड़ पर छलनी लेकर चढ़ गया और दीपक जलाकर छलनी से रोशनी उत्पन्न कर दी। तभी दूसरे भाई ने नीचे से बहन को आवाज दी, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अर्घ्य देकर अब आप भोजन ग्रहण कर लो। बहन ने भोजन ग्रहण कर लिया। भोजन के ग्रहण करते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। वह दुखी होकर विलाप करने लगी। तभी वहां से रानी इंद्राणी जा रही थी। उनसे उसका दुख देखा न गया। ब्राह्मण कन्या ने उनके पैर पकड़ लिए और अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तुमने बिना चंद्र के दर्शन किए करवा चौथ व्रत तोड़ लिया, इसलिए यह कष्ट मिला है। अब तुम वर्ष भर की चौथ का व्रत नियम पूर्वक करना, तो तुम्हारा पति जीवित हो जाएगा। उसने इंद्राणी के कहे अनुसार चौथ व्रत किया तो पुनः सौभाग्यवती हो गई। इसलिए प्रत्येक स्त्री को अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करना चाहिए। द्रौपदी ने भी यह व्रत किया और अर्जुन सकुशल मनोवांछित फल प्राप्त कर वापस लौट आए। तभी से हिंदू महिलाएं अपने अखंड सुहाग के लिए करवा चौथ के व्रत का संकल्प करती हैं और विधि विधान से उनका पूजन करती हैं। करवा चौथ की अगली कथा के क्रम में यह कथा बहुत ही मायने रखती है और महत्वपूर्ण भी है। आपने देखा होगा कि करवा चौथ पर सुहागन महिलाएं छलनी से पति का चेहरा देखती हैं। आपने भी सोचा होगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। महिलाएं पूजा की थाली के साथ छलनी को भी सजाती हैं। फिर शाम को वे जब व्रत खोलती हैं तो इसी छलनी से पति का चेहरा देखती हैं। इसी दौरान वे छलनी में दीपक भी रखती हैं। छलनी से पति का मुंह देखने के बाद पति अपने हाथों से पत्नी को पानी पिलाते हैं। फिर यह व्रत पूर्ण हो जाता है। इस व्रत में छलनी का विशेष रूप से महत्व है। इसकी एक पौराणिक कथा भी है। करवा चौथ पर छलनी के इस्तेमाल की एक पौराणिक कथा इस तरह से है। प्राचीन काल में पतिव्रता और बेहद खूबसूरत वीरवती रहती थी। उनके 7 भाई थे। जब वीरवती का विवाह हुआ तो उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन निर्जला व्रत रखने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब भाइयों ने यह देखा तो उन्होंने एक तरकीब निकाली और चांद निकलने से पहले ही एक भाई पेड़ पर बैठकर छलनी में दीपक रखकर बहन से कहने लगा कि देखो बहन, चांद निकल आया है। वीरवती ने जब छलनी के पीछे वाले दीपक को देखा तो उसे चांद समझ लिया और अपना व्रत खोल दिया। इसके बाद वीरवती के पति का निधन हो जाता है। जब वीरवती को सच्चाई का पता चला तो वह काफी दुखी हुई और पति के मृत शरीर को अपने पास ही रख लिया। इसके बाद 1 साल बाद फिर से जब करवा चौथ का दिन आया तो वीरवती ने एक बार फिर विधि पूर्वक व्रत किया और पूरे नियम का पालन किया, जिससे चौथ माता प्रसन्न हो गईं और वीरवती के पति को जीवित कर दिया। यही कारण है कि सुहागन महिलाएं छलनी और दीपक को लेकर उगते हुए चांद को देखती हैं, ताकि उनके साथ किसी भी तरह का छल ना हो सके और उनकी पूजा विधि पूर्वक संपन्न हो सके। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली पौराणिक कथा के साथ जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय माता दी। शुभ करवा चौथ। सभी का मंगल एवं कल्याण हो।